हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसकी वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा दूँ एटम क्या होता है, क्योंकि जब तक एटम के बारे में पता नहीं होगा तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्स की वैलेंसी नहीं समझ सकते। देखो, एटम क्या होता है। एटम 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो पार्टिकल्स क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो कैसे अरेंज होते हैं एटम्स के अंदर। जो एटम का न्यूक्लियस होता है, जो मैं ये अंदर दिखा रही हूँ और जो मैंने डार्क किया है, ये है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो ये सर्कुलर पाथ है, इसको बोला जाता है सेल। ठीक है, इन्हीं सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो एटम्स की सेल है वो कौन कौन सी थी, के, एल, एम, एन, ये डिपेंड करती हैं भी कितने इलेक्ट्रॉन है कितने सेल में फिल होंगे। ठीक है, जिसे हम जो इसकी एनर्जी लेवल उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से एन की वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू। तो सेल्स के बारे में मैं अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वो वीडियो देख के सेल्स के बारे में अच्छे से जान सकते हो। ठीक है, तो देखो ये सेल्स है, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको पता होना चाहिए सेल्स के बारे में। ठीक है, कि सेल क्या होती है, क्योंकि जब तक सेल के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो के सेल में आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आते हैं 8 और एम में आते हैं 18, जिसका फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, तो जैसे के सेल 1 फर्स्ट है के सेल, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। एल है सेकंड सेल, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि कैसे अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की एटम्स के अंदर। ओके, तो ये था एटम, जिसकी मैंने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी है कि एटम क्या है और कैसे उसमें सेल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो, जो एटम्स की आउटर मोस्ट सेल है, सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही होते हैं उस एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल एंड टेक पार्ट इन केमिकल्स रिएक्शंस आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एटम की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो एक केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक, क्योंकि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम जो इलेक्ट्रॉन है उनके अरेंजमेंट करते हैं सेल्स में। ओके, तो जो सोडियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, अभी जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा क्या होता था, एटॉमिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो, एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो 11 है। इसका मीनिंग क्या है, जो 11 है इसमें सोडियम के एटम्स में प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11 है। ठीक है, तो अब जो ये 11 इलेक्ट्रॉन है इसकी हम अरेंजमेंट करेंगे सेल्स के अंदर। ठीक है, तो वो सेल हमारी जैसे कि 11 इलेक्ट्रॉन है तो सेल लिखी के, एल, एम, क्योंकि इन 3 सेल में ये 11 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 और 2 10 हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो आएगा एम सेल में। ठीक है, तो ये एम सेल इसकी क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, क्योंकि सबसे लास्ट में तो यही सेल है और सबसे ऊपर यही आएगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है फर्स्ट, ये हमारी के सेल है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1 2, जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखे ग्रीन कलर से। सेकंड है ये हमारी एल सेल, एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई है। लास्ट में है ये एम सेल, ये है आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, जिसमें
इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है, ठीक है। तो m सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। तो मैंने क्या बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वही उस एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में सोडियम एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो सोडियम एटम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, ठीक है। क्योंकि यही एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यही एक इलेक्ट्रॉन क्या है, केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है। वो कैसे लेता है, मैंने आयन और जो आयन्स है उसकी वीडियो बना रखी है, उसमें अच्छे तरीके से समझा रखा कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम में क्या आया है अभी 2, 8 और 1 है, ठीक है। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम ही क्या होता है अभी, केमिकल रिएक्शंस में भाग लेना। तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो बनाएगा Na पॉजिटिव, फिर ये Na पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा दूसरे एलिमेंट से और कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, वो क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या होता है, एम सेल क्या है, इसकी आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। तो या फिर हम बोल सकते हैं वैलेंस सेल ऑफ द एटम्स एंड इट्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम आउटर मोस्ट सेल भी बोल सकते हैं और वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं। वैलेंस सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में ही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम इज 1, ठीक है। तो क्या है कि सोडियम एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका अनदर एग्जाम्पल समझाऊँ, जैसे कि हम देखेंगे भाई कार्बन है, ओके। कार्बन के लिए मैं कार्बन में देखें हम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले तो कार्बन के एटॉमिक नंबर का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो क्या होता है, 6। एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, ठीक है। तो अब इन 6 इलेक्ट्रॉन की हम अरेंजमेंट करेंगे सेल्स के अंदर। सेल कौन कौन सी है, K और L, क्योंकि 2 सेल में ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे MN कुछ भी लिख लो आगे। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सेकंड में 8 आते हैं, बट यहाँ पे देखो 6 थे टोटल, 6 में से 2 तो आगे K सेल में, बच गए 4, तो 4 आएंगे L सेल में, ठीक है। तो कार्बन के केस में अब आउटर मोस्ट सेल क्या है, L है, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे, एटम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो ये 2 सेल बनेंगे, बीच में ये न्यूक्लियस है। देखो ये है K सेल जहाँ पे n = 1 होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, और ये है L सेल, ठीक है। अब ये L सेल क्या होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, क्योंकि सबसे ऊपर L सेल है, L से ऊपर और कोई भी सेल नहीं है कार्बन के केस में, ओके। तो K सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, L सेल में है भाई 4, तो हम यहाँ पे 4 फिल करेंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है, कार्बन की L है, तो L सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन एटम के, वो कितने होंगे, 4 होंगे, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कितने आएंगे भाई, कार्बन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या है कि उसके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर का पता होगा तो इलेक्ट्रॉन का पता हो जाएगा हमें, फिर उन इलेक्ट्रॉन को इस सेल में हमें फिलअप करना है बस। और आपको ये फार्मूला ध्यान होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं अभी सेल्स के अंदर कितने फिलअप हो सकते हैं, तो उसका फार्मूला ये है, ओके। जैसे K हमारी फर्स्ट सेल है, तो N की जगह पे 1 पुट करोगे तो 2 आएगा। L सेकंड सेल है, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो L में 8 आएगा। ऐसे इस फार्मूले से आप जान सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब करवाऊंगी आपको वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये तो हमने सीखे हैं भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो और अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एटम्स दे देंगे, जैसे कार्बन दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, फ्लोरीन दे दिया, ठीक है। उनमें ऐसे पूछ लेंगे भी इनकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। तो देखो वैलेंसी डिपेंड करती वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ओके। तो देखो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लिया अच्छे तरीके से, तो अब वैलेंसी को आराम से समझ सकते हो, ओके। तो देखो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होती है भी, किसी भी तत्वों की वैलेंसी को, संयोजकता को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें वैलेंसी का ही पता होना चाहिए।
Valency is the combining capacity of element to form bond with other element by losing and gaining the valence electron to gain octet state। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया यहाँ पे, वैलेंसी क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जो क्या करती हैं, बॉन्ड फॉर्म करती हैं अनदर एलिमेंट्स के साथ। कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो अनदर एलिमेंट्स के साथ, या तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो खो देंगे या क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्या करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है अभी, किसी भी एलिमेंट के द्वारा अपने ऑक्टेट को पूरा करके, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करे या इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करे, और क्या बना ले, बॉन्ड फॉर्म कर ले दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। मेनली है कि वैलेंसी क्या होती है, किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है लूजिंग और गेइन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो अब ऑक्टेट का मीनिंग क्या होता है, अभी आउटर मोस्ट जो उसकी सेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो, या आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो जैसे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, क्लोरीन है, तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि इसके एटॉमिक नंबर का हमें पता होना चाहिए। ओके, तो जो क्लोरीन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Cl से, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17 होता है। तो एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मीनिंग क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन में कितने हैं, 17 है। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे तो वही KLMN हमारी सेल है, उसमें हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन है 17, तो फर्स्ट सेल जो हमारी K होती है उसमें आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। देखो 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो 7 बचे हैं, तो वो 7 आएंगे M सेल में। M क्या है, इसकी आउटर मोस्ट सेल है। ओके, तो जिसे है मैं यहाँ डायग्राम से आपको दिखाऊंगी। ये न्यूक्लियस है, जो फर्स्ट सेल है ये है K सेल, सेकंड है ये है L सेल, और थर्ड है ये है M सेल। ठीक है, ये 3 सेल है इसमें, क्योंकि 3 सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं। फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 2, सेकंड में कितने हैं 8 है, और थर्ड में कितने हैं 7 है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था वैलेंसी में, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करता है एलिमेंट, क्या करने के लिए, दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, या तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट सेल में है इसके 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अभी ये दूसरे एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उससे अपना बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जो क्लोरीन है, मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, क्लोरीन है जो, देखो जैसे क्लोरीन है एलिमेंट, इसमें क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट मीनिंग है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो अगर आपको एक ध्यान रखना है, अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, या 4 से कम है, या लेस देन 4 है, तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो सेम ही रहती है। ठीक है, जैसे 4 है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी 4 ही रहेगी, अगर 3 है तो 3 रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी, ये ध्यान रखना। बट अगर 4 से ज़्यादा है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा, जैसे 7 है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें करना होता है 8 में से उन इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होता है, वही उसकी वैलेंसी निकल जाती है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो उसकी वैलेंसी सेम रहती है जितने वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट अगर वो 4 से ज़्यादा है तो 8 में से आप उनको माइनस करके देखना, वही उसकी वैलेंसी आएगी। जैसे यहाँ 7 है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 7 को माइनस करोगे तो 1 है, तो क्लोरीन की 1 वैलेंसी होगी। ठीक है, क्या करेगा क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा अदर एलिमेंट से, और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे आपके, सोडियम के बताए थे मैंने, तो सोडियम में क्या होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस 1 को छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट क्लोरीन जो इसने छोड़ा है इलेक्ट्रॉन, उसको क्लोरीन गेन कर लेगा, गेन किया है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो देखो सोडियम के तो लॉस करने से और क्लोरीन के गेन करने से वही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये क्या बना लेते हैं, NaCl कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो वही तो सेम डेफिनेशन में यही तो बोला गया है कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। जैसे कि
क्लोरीन ने क्या किया है, बॉन्ड फॉर्म किया है सोडियम के साथ बाय लूजिंग एंड गेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेन ऑक्टेट स्टेट। देखो इसने क्या किया, गेन किया है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, अपनी ऑक्टेट स्टेट को पूरा करने के लिए। 8 यहाँ कर लिए, 8 क्यों की, क्योंकि जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो क्लोरीन ने ले लिया है और बॉन्ड फॉर्म कर दिया, NaCl कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट की जाती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। तो इसकी क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, जो वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, 1 है। सॉरी, क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है। क्यों है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट, सो इट इज वैलेंसी इज 1। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को जब कोई भी एलिमेंट लूज करता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखे तो मेरे चैनल पे वो देख सकते हो। देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, प्लस इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिया, तो नेगेटिव चार्ज इसने इसके ऊपर आएगा। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एनायन। देखो नेक्स्ट इसका मैं एक एग्जाम्पल और करवाऊँ आपको। आप जितने एग्जाम्पल करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे तरीके से आप इस टॉपिक को समझोगे। जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O से। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, तो इसकी हम 8 एटॉमिक नंबर है, इसका मीनिंग क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में, 8 हैं। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे। देखो 8 है तो फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो फर्स्ट सेल में आगे बच के 6 हैं इसके एल सेल में। ठीक है, अब मैं इस एग्जाम्पल से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं और वैलेंसी भी बताऊंगी। ठीक है, अब देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो तो 6 है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है भी जो एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, वही तो उसकी वैलेंसी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अगर 4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो हम उसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से उन इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं। 8 में से 6 को आप माइनस करोगे तो इसके जो वैलेंसी है वो कितनी निकल के आएगी, 2। ठीक है, तो 2 क्या आई है, इसकी वैलेंसी आई है ऑक्सीजन की। ठीक है, ये भी तरीका है, या आप ऐसे भी देख सकते हो भी ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो हमेशा नेगेटिव चार्ज दिखाता है। ठीक है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या बना लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा ऑक्सीजन। तो कैसी फॉर्म दिखती है इसकी, 2 नेगेटिव, इसीलिए क्या होता है ये ऐसे दिखाया जाता है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन करने के बाद इसने क्या बना, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। ठीक है, तो ऐसे होता है इसकी वैलेंसी निकाली जाती है ऐसे किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल करवाऊँ, जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है N से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 7 है। तो इसकी अरेंजमेंट देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, 7 है तो फर्स्ट सेल में आए 2, सेकंड सेल में कितने आएंगे भाई, 5 आएंगे। देखो 4 से ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 8 में से आप 5 को माइनस करोगे तो 3 बचेगा, तो 3 क्या होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि इसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 तो है, 8 बनाने के लिए 3 की ज़रूरत है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वही रूल याद रखना, अगर 4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 8 में से उनको माइनस कर देना, पता लग जाएगा उसकी वैलेंसी कितनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको 4 का ही केस बताऊँ, एक 4 के केस से आप कैसे करोगे, लिथियम है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है।
ठीक है। तो इसके अरेंजमेंट करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिथियम में कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो इनके अरेंजमेंट दिखाएंगे Kl में, फर्स्ट सेल में 2 बचा 1, तो वो आया है L सेल में। तो ये 1 ही तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 1 इसके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन है किससे, 4 से। 4 से लेस देन 4 हो या 4 से कम हो तो उसकी सेम ही रहती है वैलेंसी, ठीक है। अब देखो ये लेस देन है तो 1 है, तो लिथियम की वैलेंसी क्या होगी, 1 ही होगी। ऐसे आपको ध्यान रखना, लिथियम की वैलेंसी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे और नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।